नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बिहार के अंदर चुनाव एकदम सर पे हैं और चुनाव से पहले बिहार में जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है या कुछ जो होगा, उसे देखकर आप चौंकिए मत, क्योंकि यही बिहार है। आपको पता है ना, बिहार मतलब गोला बारूद, कट्टा, धमकी, यही सब चलता है। बाहुबलियों का बिहार। जी हाँ, ये बाहुबलियों का बिहार है, एक से बढ़ के एक। ये तो होना था, ये नियति थी, ये लिख गया था, क्योंकि एक ही सीट पर तीन तीन बाहुबली एक साथ, ये किसने किया? कौन लोग थे? लेकिन मोकामा में जो कुछ हुआ, उसके पीछे एक कहानी और भी है, जो शायद हम आपको बताने वाले हैं और उसके वीडियो भी दिखाएंगे। क्योंकि कहानी दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर जिस तरीके से पूरा मामला बना, सचमुच सभ्य समाज में और खास तौर पर एक लोकतंत्र में इसकी इजाजत तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। लेकिन दुलार चंद यादव की हत्या तो हुई है। अब यह हत्या अनंत सिंह ने की है, सूरज भान ने, या फिर इस हत्या के पीछे कोई और है? कोई और हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या कांड के बाद जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। उस नौटंकी को समझने की जरूरत है, जिसमें रोने की आवाजें तो हैं, लेकिन भावनाओं के आंसू बिल्कुल नहीं दिखते। आप सोचिए, किस तरीके से इस बार बिहार में कुछ और ही रंग दिखाई दे रहा है। नेताओं के पीछे भागते वो लोग जिन्हें शायद, जिनकी जेब में मोटा माल डालकर इसी के लिए तैयार किया गया है। अब किसने किया है, यह जांच का विषय है। लेकिन इस जांच के विषय से पहले आपको एक बात समझा देते हैं कि बिहार के अंदर बहुत कुछ पहले से ही तय कर लिया गया था, और वो जो तय कर लिया गया था, उसका एक अंजाम है दुलार चंद यादव की हत्या। आप जरा सोचें, ये जो भीड़ भाग रही है नेताओं की गाड़ियों के पीछे और पत्थर मार रही है, ये सब ऐसे नहीं है। ये कौन लोग हैं? कौन लोग ये अंजाम दिलाना चाहते हैं? देने वाले तो ठीक है, गरीबी है, पैसा दीजिए, काम करा लीजिए। यहां पर तो सुपारी, हत्याकांड, लूट, सारी चीजें पैसा देकर हो जाती हैं। तो फिर किसने बांटा ये पैसा? आप सोचिए जरा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो बयान एक समय पर घटना स्थल से सामने आए थे, उनमें और जो बाद में दिए गए, उनमें बहुत अंतर है। आप जरा सोचें, दुलार चंद यादव राष्ट्रीय जनता दल के, आरजेडी के समर्थक थे या जन सुराज पार्टी के? दुलार चंद यादव का जो पोता मौकाए वारदात से जो बात बताता है, उसमें बाद में बताने वाले बयानों में अलग, पीयूष प्रियदर्शी के बयानों में अलग। तो आखिर सच्चाई क्या है? पहले पता चला कि गोलियां चली हैं 47 से, बाद में पता चला कि गोली पैर के अंदर, यानी पैर के गट्टे में जो एंकल होता है, उसमें लगी। डॉक्टरों ने खुलासा किया कि इस गोली से मौत तो नहीं हो सकती। बाद में बताया कुछ घसीटे जाने के निशान है। पोता कहता है कि गाड़ी चढ़ा दी गई, चप्पल छोड़ के गाड़ी में हम भागे, ड्राइवर भाग गया। लेकिन बात दरअसल ये है कि जिस बात को पोता कह रहा है, दादाजी तो खुद पत्थर मारने वालों में थे। यानी अनंत सिंह की गाड़ियों के काफिले पर जो पथराव कर रहे थे लोग, उनमें अनंत सिंह भी एक थे। जब पीयूष प्रियदर्शी कहते हैं कि वो मेरी गाड़ी में थे और हम 3 लोग थे, उधर दुलार चंद यादव का पोता कहता है हम दादाजी के साथ थे गाड़ी में और वो भी 3 लोग थे। सच्चाई क्या है? आते हैं मौका वारदात से
दुलार चंद के पोते का वो बयान जिसमें वो कह रहा है हम दादाजी के साथ थे और वो जब गोली उन्हें मारी गई तो हम भाग गए, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, उन पे गाड़ी चढ़ाई जा रही। कौन सी गाड़ी चढ़ाई जा रही? गाड़ियों का काफिला तो निकल चुका था। एक बयान और है जिसमें पीयूष प्रियदर्शी जो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं, ठीक है, यहां तक मान लिया, लेकिन कुछ सवाल खड़े हो गए। अब हम कुछ सवाल आपको बताते हैं। दुलार चंद यादव की मौत से पहले कपड़े तक फट गए थे, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी की माला भी नहीं टूटी। अगर उसकी देखेंगे तो वो बिल्कुल माला वाला पहने, एकदम टिप टॉप है। ये कैसा झगड़ा था? अनंत सिंह के समर्थक हाथ चलाकर आगे निकल गए तो फिर गोली किसने चलाई? हमने आपको बताया अनंत सिंह का काफिला आगे जा चुका था और पीछे पीछे पथराव करते हुए जन स्वराज के पार्टी के या जो भी दुलार चंद के साथ जो लोग थे वो पीछे पीछे भाग रहे थे। और ये बात आप वीडियो में आसानी से सुन सकते हैं। दुलार चंद यादव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने, जबकि बताया जा रहा था 47 से गोली चली है, डॉक्टरों का कहना था कि दुलार चंद यादव के पैर के नीचे एंकल में एक गोली लगी है जिससे मौत नहीं हो सकती। तो फिर किसने मारा? गाड़ी किसने चढ़ाई? अब ये गाड़ी वाला मामला अभी चल ही रहा था, यानी कि हो सकता है कि दुलार चंद यादव को खुद उन्हीं के लोगों ने, क्योंकि काफिला तो आगे निकल चुका था। दुलार चंद यादव के पोते के बयान भी बार बार बदल रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद कुछ और कह रहे थे और बाद में कुछ और कहानी करते दिखाई दी। दुलार चंद यादव का पोता कहता है कि वह तो आरजेडी यानी राजद के प्रचार में थे, तो फिर जन स्वराज पार्टी के प्रचार में कैसे आ गए? पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी में कैसे बैठे थे? प्रियदर्शी जो वहां का अभी जन स्वराज पार्टी के नेता हैं, वो भी काफी घाघ नजर आ रहे हैं। दुलार चंद यादव का कातिल आखिर है कौन? अनंत सिंह, सूरजभान या कोई अपना? यह जांच का विषय है। दुलार चंद का पोते का पहला बयान कहता है, पूरा का पूरा दिखाई देता है कि किस तरीके से वो बात बता रहे हैं, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी कहते हैं कि दुलार चंद उनकी गाड़ी में थे। अब दुलार चंद उनकी गाड़ी में थे या कहां थे, ये बात तो अभी जांच का विषय है और शायद पुलिस इसीलिए अभी इसमें मामले तो उसने पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं की है, क्योंकि गिरफ्तारी जांच के बाद ही होगी और जांच इसमें पूरी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस पूरे मामले में झोल नजर आ रहा है। अभी बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं, अभी गुस्सा है, पुलिस थोड़ा पीछे हट रही है, बच रही है, चुनाव होने देना चाहती है। चुनाव होगा तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी निकलकर सामने आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि हम कल से बहुत सारे जो वरिष्ठ पत्रकार थे, जिनको सचमुच, जिन्हें इस पूरे मामले पर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, उनको भी सुन रहे हैं। लग रहा है जैसे बस अनंत सिंह के खिलाफ बोला जाए, क्योंकि यही उनकी टीआरपी है। लेकिन आपको यहां पर एक बात हम बता देते हैं, अपराधी कोई भी हो, उसके भी अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आप समझिए, कोई अगर अपराधी है तो उसके ऊपर वो भी अपराध लगा देना चाहिए जो उसने किया ही नहीं है, तो क्या यह अन्याय नहीं होगा? लेकिन बहुत सारे पत्रकार सिर्फ अनंत सिंह का नाम ले रहे हैं, लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि सचमुच अनंत सिंह एक अपराधी है, एक बाहुबली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कम से कम दुलार चंद यादव का मर्डर तो शायद उसने नहीं किया है। मौके से जितने वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें ऐसा नहीं लग रहा है। जब काफिला दूर है, वीडियो में साफ कहता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए जन स्वराज के लोग पथराव कर रहे हैं, तो पथराव आखिर कर कौन रहे थे? आप जरा सोचें। राजनीति बड़ी बहुत ही गंदी चीज है। इस राजनीति के खेल में बहुत कुछ हो जाता है या किया जाता है।
आप सोचिए जरा, यहां पर यादव प्लस धानुक है, और यादव प्लस धानुक यानी कि यादवों के वोटों को अपनी तरफ करने के लिए किसी की भी बलि चढ़ाई जा सकती है। यही तो राजनीति है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीतने के लिए दुलार चंद की बलि चढ़ा दी गई? लेकिन किसने? आखिर कातिल कौन है? हालांकि अभी जांच बाकी है, बहुत कुछ सामने आएगा। ये झूठे बयान, ये झूठी बातें, वो गाड़ी जो चढ़ाई गई, वो टायरों का साइज, सब चीजें, वो बुलेट जो अनंत सिंह के द्वारा चलाई गई, वो बुलेट, उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट जो दुलार चंद के पैर में लगी, ये सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हुआ। लेकिन हमने बहुत सारे पत्रकारों को सुना, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, सारा मामला अनंत सिंह, बाहुबली, सब इस पर टिका दिया गया है। लेकिन कई बार खेल के अंदर खिलाड़ी कोई और ही होता है, और इसमें भी शायद ऐसा ही लगता है। देखिए आगे आगे होता है क्या। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।